दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वह भगवान के एक परम भक्त की कहानी है। यह कहानी भगवान के ऊपर आपके प्रेम और विश्वास को दृढ़ बनाती है और हमें बताती है कि कैसे प्रभु भक्त के भाव पर रीझ जाते हैं। प्रभु तो केवल विश्वास और प्रेम के भूखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक था सदना, कर्म से कसाई पर मन से श्री हरि भगवान विष्णु का परम भक्त। उसके मुख पर सदैव भगवान का ही नाम रहता। उसके हाथ मांस काटने और बेचने में व्यस्त रहते, परंतु मुख ही मुख में सदैव श्री हरि विष्णु का ही नाम रहता। नारायण 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 नारायण। ये बातें कुछ लोगों के मन को तो मोह लेती, परंतु कुछ लोगों को ये बात बहुत ही अप्रिय लगती। वे कहते, देखो कैसा इंसान है ये, भला कोई मांस काटते हुए भी ईश्वर का नाम लेता है। पर सदना इन सब बातों से बहुत दूर भगवान का नाम जपने में ही लीन रहता। एक दिन की बात है, अपनी दुकान से घर की तरफ जाते समय अनायास ही उसकी नज़र एक पत्थर पर पड़ी। उस काले रंग के सुंदर पत्थर को देखकर सदना के मन में आया कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा और मांस तौलने के काम में लाएगा। बेचारे भोले भाले सदना को तो ये एहसास भी नहीं था कि वो पत्थर जो वो अपने साथ लेकर जा रहा है वो कोई साधारण पत्थर नहीं है। पर जल्दी ही उसे इस बात का भी आभास होने लगा, क्योंकि वो पत्थर एक चमत्कारी पत्थर था। वो पत्थर मांग किए गए वजन के हिसाब से अपने आप को बदल लेता था। अगर सदना को 1 किलो वजन किसी को तौलना होता तो वह पत्थर 1 किलो का बन जाता, और अगर 2 किलो वजन तौलना होता तो वह 2 किलो का बन जाता। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि सदना के पास कोई जादुई पत्थर है, और इस आश्चर्य को देखने के लिए अब दूर दूर से लोग आने लगे। हर कोई इस पत्थर को देखना चाहता था। ये बात उड़ते उड़ते एक ब्राह्मण तक पहुंची। उस पत्थर को देखने की उस ब्राह्मण की भी इच्छा जागी, पर एक ब्राह्मण कसाई की दुकान पर भला कैसे जा सकता था। फिर उसने दूर से ही उस पत्थर को देखने का निश्चय किया। दूर से ही उसने देखा कि सच में वो पत्थर जितना मांस चाहिए उसके हिसाब से अपने वजन को बदल लेता। पर जैसे ही उसने उस पत्थर को थोड़ा गौर से देखा, उसके पांव तले जमीन ही खिसक गई। वो पत्थर कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं था, भगवान श्री विष्णु का प्रतीक शालिग्राम था। ब्राह्मण को सदना की मूर्खता पर क्रोध आया। उसने सदना के पास जाकर कहा, रे मूर्ख, तू जानता नहीं कि तू कितना बड़ा पाप कर रहा है। घोर अनर्थ है ये कोई पत्थर नहीं है, ये शालिग्राम है, भगवान विष्णु का स्वरूप, और तू इससे कटा मांस तौल रहा है, रक्त भरे हाथों से भगवान को उठा रहा है। तेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। सदना बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव का था। उसने तुरंत ही ब्राह्मण से क्षमा मांगी और वो पत्थर उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न मन से श्री शालिग्राम को अपने घर ले आए। उन्हें स्नान कराया, चंदन लगाया, धूप दीप जलाई, पूजा अर्चना आरंभ कर दी। परंतु भगवान तो सदा ही भाव के भूखे होते हैं। जो भाव सदना में था वो भाव ब्राह्मण में कहाँ था। उसी रात भगवान ब्राह्मण के स्वप्न में आए और उससे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु तुम क्यों ले आए मुझे सदना के घर से। मुझे जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ आओ। ब्राह्मण ने कहा, भगवान,
वो तुला में एक तरफ आपको रखता था और दूसरी तरफ मांस के टुकड़ों को। वो एक अपवित्र स्थान था प्रभु। इस पर भगवान बोले, वो जब मांस तौलने के लिए मुझे अपने हाथों में उठाता था तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता था। जब वो मेरा नाम लेकर भजन कीर्तन करता तो मुझे बड़ा ही आनंद आता। वो सदा ही मेरा नाम जपता रहता था, और जो सदा मेरा नाम जपता रहता है उसके लिए तो मैं स्वयं को भी बेच देता हूँ। और ये कोई मात्र संयोग नहीं था कि मैं सदना कसाई को राह में गिरा मिला। मैं तो स्वयं ही उसके निकट रहना चाहता था। और ये भी मात्र संयोग नहीं था कि मैं मांस के वजन के अनुसार अपना वजन बदल लेता था। मैं स्वयं बारंबार सदना के हाथों का स्पर्श पाना चाहता था। वो मुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम करता था। हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहीं छोड़ आओ, मेरे सदना के पास। अगले दिन ब्राह्मण उठते ही श्री शालिग्राम को लेकर सदना के पास पहुंच गए और स्वप्न में हुए भगवान के दर्शन और उनकी इच्छा के बारे में सदना को सब कुछ बता दिया। उन्होंने सदना को बताया कि भगवान शालिग्राम ने खुद उसके पास रहने की इच्छा जताई है। ये सुनते ही सदना की आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। उसने कहा, यदि मेरे ठाकुर मुझसे कीर्तन सुनने की इच्छा जताते हैं तो मैं आज से ही अधिक से अधिक समय नाम संकीर्तन ही करूँगा। मैं आज के बाद मांस नहीं बेचूंगा। मैं सदैव अपने श्री हरि विष्णु की भक्ति में ही लीन हो जाऊंगा। और आगे चलकर सदना कसाई भगवान विष्णु का परम भक्त कहलाया और उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैल गई। किसी ने कितना सही कहा है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, और भाव नहीं तो कुछ भी नहीं। चाहे आप लाख गुणगान कर लो, तपस्या यज्ञ कर लो, भगवान नहीं रीझते। और एक ही पल में न जाने किस भाव में भगवान रीझ जाते हैं। इसलिए बस भाव से प्रभु का नाम जपते रहो। भाव ही सब कुछ है। भगवान भाव के ही भूखे हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।